लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल जरूर बच चुका है, लेकिन इंडिया अलायंस की ओर से अब तक उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं हुई है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर इंडिया अलायंस उम्मीदवारों की नाम की घोषणा जरूर कर देगी। लेकिन दूसरी ओर लोहरदगा लोकसभा सीटों को लेकर कई बातें सामने आ रही है। एक और जहां ये कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लोहरदगा लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने सिटिंग सीट से जरूर कॉम्प्रोमाइज की है, लेकिन लोहरदगा कांग्रेस ही अपनी किस्मत आजमाएगी। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है, बातचीत करेंगे कि अब जो लड़ाई है वो दिखने लगी है। एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा जा रहा है कि लोहरदगा लोकसभा जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ना चाहता है, दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वहां से किस्मत आजमाना चाहती है। क्या है, किस तरीके से आगे की रणनीति बनने वाली है? देखिए, लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई होनी है, लेकिन उससे पहले जो है दो सहयोगी दलों के बीच भी एक लड़ाई है उस सीट के लिए, लोहरदगा के लिए, जिस पर कि पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस नहीं जीत सकी है। तो जेएमएम जो है इसे भी एक आधार बना रहा है कि भाई आप पिछले 3 चुनाव से यहाँ पर जीत पाए नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये सीट मुझे दे दीजिए। जेएमएम का जो दूसरा आप कह सकते हैं कि तर्क है इस सीट के लिए वो ये है कि लोहरदगा जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है उसमें 5 विधानसभा आते हैं, जिसमें से 2 पर जो है कांग्रेस का अधिकार है। एक मांडर की सीट है जहां पर कि शिल्पी नेहातिर की हैं, और एक लोहरदगा की सीट है जहां रामेश्वर उरांव हैं। लेकिन जो बाकी 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, सिसई, गुमला और बिशुनपुर, वहां पर जेएमएम के विधायक हैं। तो उनका कहना है कि 5 में 3 तो हमारे विधायक हैं, तो इस परिस्थिति में इस सीट पर जो है हमारा जो है हक बनता है। ये बातें जेएमएम की ओर से कही जा रही हैं। इसके अलावा जो है चमरा लिंडा हैं जो कि यहाँ से लोकसभा का चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं और अभी जो है बिशुनपुर से वो विधायक भी हैं, और जब वो यहाँ से चुनाव लड़े थे तो उस वक्त उन्हें वोट भी अच्छे मिले थे। तो ऐसी परिस्थिति में उनका भी दावा है कि लोकसभा का चुनाव मैं लड़ूंगा। अब अगर आप देखिए कि ये एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है करिश्मा जो लोहरदगा का है जहां जीत हार का मार्जिन बहुत नहीं है, तो इस सीट पर जो है महागठबंधन को अगर जीत चाहिए, मतलब इंडी गठबंधन अगर इस सीट को जीतना चाहता है तो एक बात तो मानकर चलिए कि उनमें एका होना चाहिए। अगर एका नहीं हुआ तब फिर ये सीट उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सोच समझकर अपने कैंडिडेट बदला है। अब आप देखिए कि सुदर्शन भगत पिछले 3 बार से जो है वो सांसद थे, तो जब कोई 3 बार सांसद रह जाता है तो एक एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ जो है वो उस क्षेत्र में बन ही जाती है जनता के बीच में। तो इसे देखते हुए जो है सुदर्शन भगत को इस बार विड्रॉ कर लिया गया है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उनके जगह पर समीर उरांव को उतारा है। तो बीजेपी जो है इस सीट को कब्जा में लेने के लिए पूरी तरह से आप कह लीजिए कि आतुर दिख रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, अगर हम देखते हैं कि 2009 में जब सुदर्शन भगत यहाँ से सांसद बने थे तो उन्होंने चमरा लिंडा को ही हराया था, और उस वक्त चमरा लिंडा एक स्वतंत्र उम्मीदवार मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और उस वक्त जो कांग्रेस से रामेश्वर उरांव थे वो तीसरी पोजीशन पर थे। तो जेएमएम ये भी कह सकता है, और चमरा लिंडा के भी अपने तर्क हैं कि जब मैंने चुनाव लड़ा था मैं इंडिपेंडेंट था, तब भी दूसरी पोजीशन पर था, तो मेरा हक बनता है, और उस समय कांग्रेस तीसरी पोजीशन पर चला गया था। इसी तरह से 2014 में चमरा लिंडा फिर से लड़ते हैं एआईटीसी की ये पर, और उस समय भी वो 1,18,000 वोट पा जाते हैं। तो ये बात तो तय है कि चमरा लिंडा का एक बेस तो वहां पर है, और जो उन्हें वोट के रूप में कन्वर्ट भी होता है। दो लोगों का नाम सामने आ रहा है कांग्रेस से, एक तो सुखदेव भगत और दूसरे रामेश्वर उरांव। तो क्या पार्टी इसको लेकर मंथन करी है? लेकिन फिलहाल अंदर खाने तो चीजें सामने आ रही है कि जेएमएम और कांग्रेस जो है सीट को लेकर कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस का कहना है कि हम वहां से लड़ेंगे, जेएमएम का कहना है हम लड़ेंगे। तो लेकिन जो आप समीकरण बता रहे हैं पिछले 3 बार से कि बीजेपी का कहीं ना कहीं वहां पर झंडा जो है लहराता हुआ नजर आया है, तो अब क्या करेगा महागठबंधन? क्या कुछ इस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है? जी, और इसीलिए तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस कहता है कि हम यहाँ से लगातार लड़ते रहे हैं, तो ये हमारा जो है क्षेत्र है, यहाँ हमें ही लड़ना चाहिए। और इसके साथ उनका तर्क ये भी है कि भाई सिंहभूम सीट हम आपको देने जा रहे हैं,
तो ये सीट हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो इस सीट से लड़ना चाहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जेएमएम का कहना है, जो मैंने आपको दो तर्क बताए, कि एक तो हमारे विधायक ज्यादा हैं और प्लस कांग्रेस 3 बार से हार रही है, तो जब आप 3 बार से हार रहे हैं तो अब आप दूसरे को अवसर दीजिए, हो सकता है कि उससे परिणाम में कोई परिवर्तन हो जाए। और चमरा लिंडा का एक अलग दावा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से इस परिस्थिति में अगर आप देखिए तो आपको कहना पड़ेगा कि गठबंधन को यहाँ पर जो है बहुत सोच समझकर जो है फैसला लेना होगा, क्योंकि अगर आप जान लीजिए कि इस तरह से अगर चुनाव में कोई भितरघात हो जाता है या भितरघात न भी हो, एक सामंजस्य नहीं हो, तो कई बार वोटर का जो टर्नआउट होता है ना, वो प्रभावित होता है। जो तर्क दिया जा रहा है लोहरदगा में, यही तर्क दिया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से चाईबासा के लिए। चाईबासा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है और ऐसे में एक है जिसमें कांग्रेस है, जगन्नाथपुर। 5 की बात करेंगे तो 5 में झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और वैसे में अब कहा जा रहा है लोहरदगा के बारे में कि 5 है, वहां पर ऑलरेडी 2 कांग्रेस है और 3 जेएमएम है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां से चुनाव लड़ सकता है। तो तर्क तो दोनों तरफ से यही दिया जा रहा है और सीटिंग सीट जो है कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार हो गई। जी हाँ, पिछले बार दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी यहाँ पर, लेकिन आपको देखना होगा कि यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत समझदारी से फैसला लेने की ज़रूरत है यहाँ पर महागठबंधन को, इंडी गठबंधन को, नहीं तो फिर से ये सीट हाथ से निकल सकता है। देखिए मार्जिन यहाँ पर सिर्फ 10,000 के वोटों के आसपास का है, 10,363 वोटों का है। इतने ही मार्जिन से सुदर्शन भगत जो है लास्ट टाइम जीते थे और उन्होंने उस वक्त जो है सुखदेव भगत को पराजित किया था। तो मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है और हर वक्त ऐसा यहाँ पर हुआ है कि एक तीसरी शक्ति जो है कोई रहती है जो कि वोट निकाल कर लेके चली जाती है। जैसा मैंने बताया कि 2009 में और 2014 में चमरा लिंडा थे जो कि अच्छा खासा वोट लेकर चले गए, और अगर हम बात करें 2019 की तो वहाँ पर देव कुमार धान थे झापा से और उन्होंने भी जो है 19,546 वोट जो है हासिल किए थे और मार्जिन कितने का रहा जीत का, 10,363। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पूरी तरह से गठबंधन एक जगह होकर चुनाव नहीं लड़ता और अगर अंदर जो है मनभेद रह जाता है, मतभेद हो चाहे न हो, अगर मनभेद थोड़ा भी रह गया तो फिर ये सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत समझदारी से फैसला लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्लोज फाइट है और यहाँ पर जो है अगर आप परिणाम बदलना चाहते हैं तो एकजुट होकर ही चुनाव लड़ना होगा इंडी गठबंधन को। सीट बंटवारे को लेकर अलायंस में कहीं ना कहीं रस्साकस्सी शुरू हो गई है। एक और जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि लोहरदगा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही चुनाव लड़ेगा। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि सीटिंग सीट से कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर ली है, लेकिन लोहरदगा में कांग्रेस अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि जब सीट बंटवारा होगा, जब उम्मीदवारों की नाम की घोषणा होगी, तब लोहरदगा में महागठबंधन किसको आगे करती है। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।